सोल्यूशन चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ चुके हैं? क्या हम लोगों ने पढ़ा था रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। क्या पढ़ा था? रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। उसमें हम लोगों ने पढ़ा था फिर राउल्ट्स लॉ, जो कि फार्मूला क्या आया था हम लोगों का रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर की बात किया था। तो हम लोग का फार्मूला ये था बेटा, डेल्टा पी अपॉन पी इक्वल टू, इसी को एक्सपेंड करके क्या लिखा था, पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट। इतना समझ में आ गया था? किसी को कोई दिक्कत? यही तो हम लोगों का कौन सा लॉ था? राउल्ट्स लॉ, ये सॉरी एलिवेशन, ये रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, जो कि कितने के बराबर था बेटा? यही हम लोगों का बराबर था कितने के? मोल फ्रैक्शन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट कंटेनिंग सॉल्यूशन, यानी NP अपॉन Na प्लस NB। ये पूरा फार्मूला समझ में आ गया था? कोई दिक्कत? तो चलो एक क्वेश्चन यहाँ से हम लोग कर लेते हैं, उसके बाद आगे की बात शुरू करेंगे। अगली कोलिगेटिव प्रॉपर्टी समझ में आ गया? तो चल देख, हम लोग क्वेश्चन नोट करो। तो देखो क्वेश्चन की बात करते हैं, जनरल हम बता रहे हैं, बाकी जो नोट से दिया गया उसमें आप लोग करना क्वेश्चन सुनो। अगर सपोज कर हमारे पास एक कोई भी सॉल्यूशन की बात करते हैं, मान लेते हैं इसमें 80 ग्राम या 8 ग्राम मान लेते हैं, 8 ग्राम NaOH ऐड किया गया। क्या ऐड किया गया? NaOH। मान लेते हैं वाटर कितना है, वाटर मान लेते हैं 500 ग्राम है। 500 ग्राम में बेटा 8 ग्राम NaOH ऐड किया गया। तो आप लोगों को बताना है, पहला रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, दूसरा लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, तीसरा PS। पहला क्या कैलकुलेट करना है बेटा? P नॉट माइनस PS अपॉन P नॉट की वैल्यू, इसको कैलकुलेट करना है। ये तो क्या है? रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है कि नहीं है? अब उसके बाद हम लोगों को क्या लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर कैलकुलेट करना है, तो क्या कैलकुलेट करना होगा? P नॉट माइनस PS। उसके बाद हम लोगों को PS की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तीनों वैल्यू समझ में आ गई कैसे कैलकुलेट करनी है? अभी हम P नॉट की वैल्यू दे देते हैं। P नॉट की वैल्यू हम लोग मान लेते हैं कितना, 108 mmHg या 746 mmHg मान लेते हैं। इतना समझ में आ गया? ये P नॉट की वैल्यू। कोई दिक्कत हो जाएगा? तो चल देख, हम लोगों ने 500 ग्राम वाटर लिया, 500 ग्राम क्या बेटा? H2O, ये आए। तो हम लोगों को सबसे पहले कैलकुलेट क्या करना है? रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। हमेशा क्वेश्चन में हो सकता है सबसे पहले ये पूछा गया हो, तीसरा क्वेश्चन ये हो, लेकिन हम लोगों को हमेशा किसको कैलकुलेट करना है? पहले रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ये किसके बराबर होता है? तो राउल्ट्स लॉ क्या था? अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ के बेटा अकॉर्डिंग क्या था? बोल क्या था हम लोग का? ये तो था ना, रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इक्वल टू मोल फ्रैक्शन, इक्वल टू किसके बेटा? मोल फ्रैक्शन। तो देख P नॉट माइनस PS अपॉन P नॉट इक्वल टू, चलो क्या करना है बोलो जल्दी, NB अपॉन Na प्लस NB। B मान लेते हैं हम लोग इसको, A मान लेते हैं वाटर को। मॉलिक्यूलर वेट तो इसका पता है ना, 40। कितना? 40, 23, 16 और 1 40। तो देख NB को क्या लिख सकते हैं? वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। तो वेट कितना दिया गया? 8 ग्राम। ये 8 ग्राम। NaOH का मॉलिक्यूलर वेट देख ले यहाँ पे, 23 प्लस 16 प्लस 1, टोटल कितना आया बोल? 40। कितना आया? 40। तो वेट अपॉन ये 8 ग्राम हम लोगों का हो गया, डिवाइडेड बाई 40। फिर से 8 ग्राम डिवाइडेड बाई 40 प्लस वाटर कितना हमारे पास? 500 डिवाइडेड बाई वाटर का मॉलिक्यूलर वेट 80 आ गया। ये हम लोगों का क्या आ गया बेटा? रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर पूरे समझ में आ गया? कैलकुलेट हो जाएगा, कोई दिक्कत? क्लियर है यहाँ तक? तो जल्दी से इसको कैलकुलेट कर लेना। उसके बाद क्या करना है? इसकी वैल्यू निकालनी है। तो देख मान लेते हैं इसका आंसर जो आया बेटा वो कितना आ गया हम लोगों का? मान लेते हैं A आ गया। कितना आ गया बेटा? A नहीं, मान लेते हैं Q आ गया। ठीक है? तो देख अब हमको क्या निकालना है? अब हमको निकालना है लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या होता है? लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, इसको हम लोगों ने कितना पढ़ा था? P नॉट माइनस PS। कितना पढ़ा था बेटा? P नॉट माइनस PS। तो इसकी वैल्यू कैसे कैलकुलेट होगी? तो देख P नॉट माइनस PS अपॉन P नॉट, चलो बताओ क्या आया? NB अपॉन Na प्लस NB, जिसकी वैल्यू कितनी आई है? जिसकी वैल्यू हम लोगों ने माना था Q। कितना आया है? Q। देन हम लोग का P नॉट माइनस PS इक्वल टू बता कितना आ गया? Q इंटू P नॉट। आया कि नहीं आया? देन P नॉट माइनस PS इक्वल टू Q। P नॉट की वैल्यू कितना है हमारे पास? कितना है? 746। ये हम लोगों ने इंटू कर दिया 746।
आगे समझ में रिलेट लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर भी क्लियर हो गया। अब हमको क्या निकालना है, पी एस। क्या निकालना है बेटा, पी एस। इसको उधर करते हैं, इसको इधर कर लेते हैं। देन हम लोग का पी एस इक्वल टू कितना हो गया, पी नॉट माइनस इंटू 746। ये हम लोग का सोल्यूशन का भी आ गया, तीनों क्वेश्चन सॉल्व हो गया। पहला हम लोग का कौन सा था, ये था। दूसरा हम लोग का लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ये है। तीसरा सोल्यूशन का प्रेशर ये है। तीनों समझ में आ गया, कैलकुलेट करने ऐसे ही क्वेश्चन करना है। टेम्परेचर का क्वेश्चन में गिवन है तो उससे कोई मतलब नहीं है, आसान है ना, कर लोगे ना। तो जल्दी से आप लोग नोट करो, उसके बाद हम लोग अगला कोलिगेटिव प्रॉपर्टी शुरू करेंगे, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। चलो जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो। हो गया, आगे चला जाए। चल अब आगे की बात करते हैं बेटा। ये आसान सा क्वेश्चन है बेटा, बहुत सिंपल सा आता है क्वेश्चन। क्वेश्चन के फॉर्म में आप लोगों के शीट्स में दिया है, आप लोग सॉल्व करना। चल अब हम लोग बात करते हैं, राउंड्स लॉ भी आ गया, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी खत्म हो गई। अब हम लोग बात करेंगे एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। किसकी बात करेंगे आप, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। सेकेंड, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। इसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, बोलो, डेल्टा टीबी। किससे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, डेल्टा टीबी से। समझ में आ रहा है। चल तुम लोग खूब मन लगाओ, बहुत सिंपल सी केमिस्ट्री होती है, बस सिंपल सिंपल आ जाएगा। तो चल सबसे पहले हम लोग बात करेंगे बीपी। बीपी फॉर बॉइलिंग पॉइंट की। तो चलो बताओ किसको आता है बॉइलिंग पॉइंट, बताओ बताओ बताओ। तो तुम लोग छोटे से बचपन में जब थे, तो बचपन से छोटे छोटे क्लासों में पढ़ते आ रहे हो कि वह टेम्परेचर जिसमें कोई लिक्विड बॉइल कर दे उसे क्या कहते हैं, बॉइलिंग पॉइंट। उसे क्या कहते हैं, बॉइलिंग पॉइंट। लेकिन अभी ये 12th क्लास तक डेफिनेशन कुछ अच्छी सूट नहीं करती, क्योंकि तुम लोग अब बड़े हो गए हो। तो अब बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन क्या होगी, तो तुम लोग सुने होंगे या बता देते हैं, या जितने लोग पहले पढ़ चुके हो वो सुन लो। ऐसा टेम्परेचर जिसमें किसी भी लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाए, उसे क्या कहेंगे, बॉइलिंग पॉइंट। उसे क्या कहेंगे बेटा, बॉइलिंग पॉइंट। इस टेम्परेचर पर कोई भी लिक्विड वेपर के इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करता है। 1 एटीएम की क्यों बात करते हैं, क्योंकि हमारे सर पे कितना फोर्स लग रहा है, प्रेशर लग रहा है, 1 एटीएम तो एटमॉस्फेयर लगा रही है। समझ में आ गया, 1 एटमॉस्फेयर के बराबर होगा तभी ऊपर नीचे इक्विलिब्रियम को एग्जिस्ट करने वाला है। अगर ऊपर का प्रेशर ज्यादा होगा तो वो बॉइल करने वाला नहीं है, नीचे का प्रेशर अगर ज्यादा होगा तो वो हमेशा स्कैप करेगा, वो इक्विलिब्रियम को एग्जिस्ट करेगा नहीं। इतना समझ में आ रहा है। जैसे फिगर को देख लेते हैं हम लोग। अगर सपोज कर हमारे पास ये कंटेनर है, इसमें हम लोगों ने क्या लिया, लिक्विड सॉल्वेंट लिया। क्या लिया बेटा, सॉल्वेंट। सॉल्वेंट के सरफेस पे हम लोगों ने क्या रख दिया, सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल। इसको हम लोगों ने कंटेनर को ऐड किया। नीचे से हम लोगों ने क्या किया, ऊपर से कितना प्रेशर लग रहा है बेटा, 1 एटीएम का। कितना प्रेशर लग रहा है, 1 एटीएम। नीचे से क्या बनना शुरू हुआ, जैसे हीट करेंगे इसको वेपर बनेगा, वेपर बनता चला जाएगा। कुछ देर बाद क्या होगा कि ढक्कन ऊपर नीचे ऐसे अपने आप होने लगता है, देखे ही हो तुम लोग। उस कंडीशन में अगर बात करें तो ये जो हम लोगों का पी नॉट है बेटा, ये पी नॉट इक्वल टू कितने के बराबर हो जाता है, 1 एटीएम के। अगर यही वाटर हम लोगों का टेम्परेचर उस समय हम लोगों का टी नॉट कितने के बराबर होगा, 100 डिग्री सेल्सियस के। कितने के बराबर होगा, 100 डिग्री सेल्सियस। क्यों, क्योंकि वाटर का, प्योर वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस। सपोज करते हैं कि अभी हम लोगों का ये जो सॉल्वेंट है वो क्या है बेटा, H2O। क्या है, H2O। इस 100 डिग्री सेल्सियस पे हम लोगों का प्रेशर कितना होगा बेटा, वेपर प्रेशर पी नॉट 1 एटीएम के बराबर। तो ये बॉइलिंग पॉइंट समझ में आ गया। तो चलो जल्दी से डेफिनेशन लिख लो बॉइलिंग पॉइंट की। द टेम्परेचर एट विच the vapor pressure of liquid is equal to 1 atm is called boiling point. At this temperature liquid and vapor exist in equilibrium form. मतलब जितना ऊपर जाएगा उतना ही नीचे आएगा। क्लियर, समझ में आ रहा, कोई दिक्कत यहाँ तक। तो बॉइलिंग पॉइंट समझ में आ गया। यानी बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो बॉइलिंग पॉइंट का हम लोगों का वेपर प्रेशर इज इक्वल टू 1 एटीएम। वेपर प्रेशर कितने के बराबर हो जाएगा, 1 एटीएम। 1 एटीएम की क्यों बात करते हैं, क्योंकि एटमॉस्फेयर कितना प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है, 1 एटीएम का। पूरा समझ में आया। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, क्लियर हो गया। अब हम लोग पी नॉट से इसको रिप्रेजेंट करेंगे। प्योर सॉल्वेंट की बात करेंगे तो इसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे, टी नॉट की।
अब हम लोग बात करेंगे बेटा एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट की। किसकी बात करेंगे? एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट की। तो चल देख, अब क्या करते हैं हम लोग, नोट कर लिया था, कर लेना तुम लोग। अब हम लोग बात करेंगे, क्या बात करेंगे, किस जो कंटेनर लिया, ये जो कंटेनर लिया, इसमें अभी तक हम लोगों का क्या था? प्योर सॉल्वेंट। क्या था? प्योर सॉल्वेंट था कि नहीं था? कोई दिक्कत? बड़ा आसान है, देख प्योर सॉल्वेंट था। अब हम लोगों को लेना है एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूट कैसा होगा? बोलो, नॉन वोलाटाइल। कैसा होगा? नॉन वोलाटाइल, जो कि वेपर में कन्वर्ट होने वाला नहीं है, वेपर में कन्वर्ट होने वाला नहीं है। तो अब ये बता, ऊपर से कितना प्रेशर अभी भी लग रहा है? 1 atm। कितना लग रहा है? 1 atm। इसमें तो कोई चेंजेस नहीं ना होगा, ये हमेशा कितना लगना है? 1 atm ही लगना है। अब ये बता, इस पानी को, इस सोल्यूशन को अगर हम लोग 100 डिग्री सेल्सियस तक बॉयल करें तो इतना वेपर बनेगा? नहीं, नहीं ना बनेगा। क्यों? क्योंकि कुछ सरफेसेस की क्या है? ब्लॉक है, वो वेपर में कन्वर्ट होने वाला नहीं है, क्योंकि ये नॉन वोलेटाइल है। यानी यहाँ पे अगर हम लोग बात करें उसके कंपेयर में, इतने टेम्परेचर पे जो ये वेपर प्रेशर पीएस होगा वो लेस देन होगा कितने से? 1 atm से। कितने से होगा बेटा? 1 atm से। ये टर्म समझ में आया? यानी ये बॉयल करने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि जब तक ये दोनों प्रेशर बराबर नहीं होंगे बॉयल करने वाला नहीं है। तो अब क्या करते हैं हम लोग? अब टेम्परेचर को हम लोग बढ़ाते हैं। ये टेम्परेचर सपोज कर हम लोगों ने बढ़ा के किया 120, यानी 100 पहले था, 20 डिग्री और बढ़ाया। इस कंडीशन में जो हम लोगों का वेपर था, जो वेपर था वो जितना वहां पे था उतना प्रेशर यहाँ पे क्रिएट हो गया। अब ये प्रेशर हम लोगों का कितना है बेटा? पीएस, जो कि कितने के बराबर हो गया? 1 atm के। कितने के बराबर हुआ? 1 atm के। टेम्परेचर हम लोगों ने 20 डिग्री जब बढ़ाया था, टोटल टेम्परेचर कितना बढ़ के हो चुका है? 120 डिग्री। 120 डिग्री पे हम लोगों का प्रेशर कितना हो गया? 1 atm के बराबर। कितना हो गया? 1 atm के बराबर। यानी अगर हम लोग बात करें ये 120 डिग्री, यही तो हम लोग का बॉइलिंग पॉइंट है ना। ये क्या हो गया बेटा? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ क्या हो गया बेटा? सॉल्यूशन। एक ऐसा सॉल्यूशन है नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट कंटेनिंग सॉल्यूशन। इतना क्लियर हुआ? तो अब ध्यान से देख, अब ध्यान से देख, इन दोनों का कंपेयर करें। इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना है? 120। उसका बॉइलिंग पॉइंट कितना है? 100। तो यहाँ पे अगर ध्यान से देखा जाए तो ये टीएस ग्रेटर देन टी नॉट है। टीएस क्या है बेटा? टी नॉट के ग्रेटर देन है। इतना समझ में आ गया? क्लियर है? ये क्यों हुआ? ये क्यों हुआ? तो इसका सिंपल सा रीजन दिख रहा है ना तुम लोगों को? कितना दिख रहा है? इसी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के कारण ये हुआ। तो टेम्परेचर कितना बढ़ा? तो टेम्परेचर हम लोग का कितना एक्सेस में बढ़ा? 20 डिग्री सेल्सियस। तो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के कारण जितना बॉइलिंग पॉइंट का टेम्परेचर इंक्रीज होता है उसी को क्या कहते हैं? एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। कितना समझ में आ गया? द एक्सेस इंक्रीज्ड बॉइलिंग पॉइंट, द एक्सेस इंक्रीज्ड बॉइलिंग पॉइंट due to the presence of non-volatile solute, due to the presence of non-volatile solute is called elevation of boiling point. Clear आया समझ में? कोई दिक्कत? तो देख, elevation of boiling point, elevation of boiling point delta TB equal to क्या करना है? T नॉट माइनस ये TS माइनस T नॉट। पूरा समझ में आ गया? कोई दिक्कत है यहाँ तक? तो चलो जल्दी से स्क्रीन को पॉज करो, नोट करो, उसके बाद आगे शुरू होता है। करो जल्दी। 1 2 3 4 5 हो गया, आगे चला जाए। चलो, तो ये तुम लोगों को समझ में आ रहा है ना? बहुत सिंपल सा है। क्या है? बहुत सिंपल सा, जो कि आसानी से हो सकता है। रब करें। चल, अब हम लोग एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट जान लिए, किसके कारण हुआ? नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के कारण हुआ। सब कुछ समझ में आया। तो अब हम लोग बात करते हैं बेटा आगे की। अब बात करते हैं किसकी? आगे की। तो अब ये बॉइलिंग पॉइंट डिटरमाइन कैसे होगा? तो चलो छोटा सा हेडिंग डालो, टू डिटरमाइन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट कंटेनिंग सॉल्यूशन। टू डिटरमाइन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट कंटेनिंग सॉल्यूशन। तो चलो लाइन छोड़ के लिख लो। The elevation of boiling point. The elevation of boiling point delta TB directly proportional to molality of
नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट कंटेनिंग सॉल्यूशन, नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट कंटेनिंग सॉल्यूशन। तो आप लोगों को आ रहा है ना? तो देख, डेल्टा टीबी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी, देन डेल्टा टीबी इक्वल टू प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटता है तो क्या आता है? एक कांस्टेंट आता है जिसको हम लोगों ने लिखा क्या? केबी। क्या लिखा? केबी। ये फार्मूला क्या हो गया? डेल्टा टीबी इक्वल टू केबी एम। अब बात है कि केबी क्या है? तो केबी है हम लोगों का बेटा एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट। या इसी को और क्या कहते हैं? इसको हम लोग कहते हैं एबिलोस्कोपिक कांस्टेंट। एक कांस्टेंट का ये नाम 20 बार एक नंबर में क्वेश्चन बोर्ड में आया हुआ है। व्हाट इज एबिलोस्कोपिक कांस्टेंट? तभी इसको हम लोग डिफाइन करने सीखेंगे। पूरा समझ में आया? कोई दिक्कत? चल, तो अब चल थोड़ी देर हम लोग केबी की बात कर लेते हैं। अब सोच, इफ, ये क्वेश्चन समझ में आ गया, इफ m इक्वल टू 1 मोलर सोल्यूशन, 1 मोलर सोल्यूशन, अगर हम लोगों का मोलैलिटी कितना है बेटा? 1, तो Kb इक्वल टू कितना हो जाएगा? डेल्टा टीबी। Kb इक्वल टू कितना हो जाएगा? डेल्टा टीबी। समझ में आ गया? तो सुन डेफिनेशन इसकी, 1 मोलर सोल्यूशन के एलिवेशन ऑफ 1 मोलर सोल्यूशन के एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट को ही हम लोग क्या कहेंगे? एबिलोस्कोपिक कांस्टेंट। तो चलो नोट कर लो, the elevation of boiling point of 1 molar non-volatile solute containing solution, the elevation of boiling point of 1 molar non-volatile solute containing solution is called what? Ebiloscopic constant is called ebiloscopic constant। समझ में आ गया? ये क्लियर हुआ? अब इसके यूनिट की बात करते हैं। तो सुन इसकी यूनिट की, कई बार यूनिट भी पूछा गया इसका। तो अभी हम लोगों ने क्या लिखा था बेटा? डेल्टा टीबी इक्वल टू केबी एम, देन केबी इक्वल टू कितना हो गया? डेल्टा टीबी बाई एम, देन केबी इक्वल टू, इसका यूनिट मान लेते हैं केल्विन। मोलैलिटी की यूनिट क्या होती है बेटा? मोल पर केजी। ये वैल्यू कहाँ चली गई? ऊपर। देन हम लोग का आ गया डेल्टा टीबी की यूनिट कितनी आ गई? केल्विन केजी पर मोल, केल्विन केजी पर मोल। पूरा समझ में आ गया? कोई दिक्कत बेटा यहाँ तक? या डिग्री सेल्सियस केजी पर मोल, कोई दिक्कत है यहाँ तक? पूरा समझ में आया? हो जाएगा। चलो तो जल्दी से स्क्रीन को पास करो और नोट करो। ये हो गया बेटा। तो ये हम लोगों का केबी है, केबी इक्वल टू हो गया केल्विन केजी पर मोल। इतना समझ में आ गया? कोई दिक्कत है यहाँ तक? हो जाएगा। तो ये हम लोगों का एबिलोस्कोपिक कांस्टेंट का पहला तो डेफिनेशन समझ में आ गया। जब हम लोग कितना रखा जाए? 1 मोलर सॉल्यूशन रखा जाए तो उसका जितना एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट होगा वही एबिलोस्कोपिक कांस्टेंट के बराबर। उसके बाद यूनिट की बात किया तो डेल्टा टीबी इक्वल टू क्या होता है? केबी एम, देन केबी इक्वल टू क्या हो गया? ये नीचे आ गया, ये हो गया। उसके बाद इसकी यूनिट क्या होती है? डिग्री सेल्सियस या केल्विन। मोलैलिटी की यूनिट क्या होती है? मोल पर केजी, केजी चला गया ऊपर। देन केबी की यूनिट क्या हो गई? केल्विन केजी पर मोल। पूरा समझ में आया? चल नोट हो गया? तो चलो अब हम लोग बात करते हैं थोड़ा सा आगे की। चलो अब देखते हैं थोड़ा सा आगे इस फार्मूले को एक्सपेंड करते हैं। हम लोग का फार्मूला क्या था बेटा? डेल्टा टीबी। डेल्टा टीबी इक्वल टू हम लोगों का क्या था? केबीएम, केबीएम, जहां पे क्या है? मोलैलिटी है। तो मोलैलिटी का फार्मूला क्या होता है बेटा? मोलैलिटी का फार्मूला होता है
डब्ल्यू बी बाई एम बी इंटू डब्ल्यू ए इंटू 1000। ये तो फार्मूला होता है ना, कोई दिक्कत किसी को? जहां पे डब्ल्यू बी क्या है, मास ऑफ सॉल्यूट, डब्ल्यू बी, एम बी क्या है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट, और डब्ल्यू ए मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट। पूरा समझ में आ गया? कोई दिक्कत बेटा? तो चलो अब क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। कई सारे क्वेश्चन में आप लोगों को डेल्टा टीबी की वैल्यू निकालनी होगी, बाकी सारी वैल्यू गिवन करेगा। कई सारे क्वेश्चन में आप लोगों को मॉलिक्यूलर वेट बताना होगा, तो ये वाली वैल्यू गिवन करेगा, बाकी सब वैल्यू गिवन करेगा। कई सारे क्वेश्चन में आपको बताना होगा कि जो सोल्यूशन हम लोगों का उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा। तो इस फार्मूले से हम लोगों का क्या निकल के आ जाएगा, डेल्टा टीबी। क्या निकल के आ जाएगा, डेल्टा टीबी। तब हम लोग डेल्टा टीबी इक्वल टू कितना रख देंगे बेटा, डेल्टा टीबी इक्वल टू रख देंगे हम लोग टी एस माइनस टी नॉट। टी नॉट की वैल्यू गिवन करेगा, टी एस बताना होगा। पूरा समझ में आ गया? क्वेश्चन ऐसे भी पलट के दे सकता है। हम लोग इसकी वैल्यू पता होगी, इसकी वैल्यू पता होगी, पूछ दिया जाएगा मॉलिक्यूलर वेट, तो इसकी और इसकी वैल्यू से क्या निकल जाएगा, डेल्टा टीबी निकल जाएगा। डेल्टा टीबी जैसे निकलेगा इस फार्मूले में पुट कर देंगे, हम लोग का मॉलिक्यूलर वेट निकल जाएगा। समझ में आ गया? मेनली क्वेश्चन हर ईयर में लगभग पूछा गया आप लोगों को इस टॉपिक से रिलेटेड। कोई दिक्कत हो जाएगा? तो चलो जल्दी से नोट करो, उसके बाद क्वेश्चन दे नोट करो आप लोग जल्दी सा। हो गया? चलो चलो बेटा जल्दी से देखो 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 क्वेश्चन देखो। ये क्वेश्चन ले लिया हम लोगों ने। ये कंटेनर मान लेते हैं, क्वेश्चन के फॉर्म में आप लोग लिख लेना। ये कंटेनर कहा हम लोग मान लेते हैं कि H2 है। क्या बेटा, H2 है, जिसका बॉइलिंग पॉइंट मान लेते हैं बेटा, बॉइलिंग पॉइंट यानी टी नॉट की वैल्यू कितनी है, 100 डिग्री सेल्सियस। कितनी है बेटा, 100 डिग्री सेल्सियस। इसके अंदर हम लोगों ने ऐड किया, क्या ऐड किया, मान लेते हैं इथाइलिन ग्लाइकॉल। इथाइलिन ग्लाइकॉल, इथाइलिन ग्लाइकॉल का मान लेते हैं बेटा हम लोगों ने ऐड किया 2.44 ग्राम। कितना ऐड किया, 2.44 ग्राम। इथाइलिन ग्लाइकॉल का फार्मूला क्या हो जाएगा, ये फार्मूला हो जाएगा CH2OH। ये हो गया बेटा CH2OH। मॉलिक्यूलर वेट निकल जाएगा, कोई दिक्कत? चलो इसको हम लोगों ने ऐड किया। अब सुन लो, हम लोग बात कर लेते हैं केबी की वैल्यू। केबी की वैल्यू वाटर के लिए कितना होगा, 0.52 केल्विन केजी पर मोल। क्वेश्चन पूरा समझ में आ गया? एक हम लोग का क्वेश्चन है जिसमें हम लोगों ने कितना ग्राम ऐड किया, 2.44 ग्राम हम लोगों ने इथाइलिन ग्लाइकॉल ऐड किया। इसके अंदर वाटर का अमाउंट बता देते हैं हम। वाटर का अमाउंट ले लेते हैं हम लोग 500 ग्राम। 500 ग्राम। इतना समझ में आ गया? तो हम लोगों को क्या कैलकुलेट करना है बेटा, हम लोगों को कैलकुलेट करना है, पहला कैलकुलेट करना है डेल्टा टीबी की वैल्यू, दूसरा कैलकुलेट करना है टीएस की वैल्यू। क्वेश्चन पूरा समझ में आ गया? कोई दिक्कत? तो सबसे पहले हम लोग क्या कैलकुलेट करेंगे, डेल्टा टीबी की वैल्यू, उसके बाद क्या कैलकुलेट करेंगे, टीएस की वैल्यू। कोई दिक्कत यहाँ तक हो जाएगा? चलो जल्दी से क्वेश्चन नोट करो, उसके बाद देख लेते हैं कैसे कैलकुलेट करना है। जल्दी सा नोट करो, जल्दी सा नोट करो। हो गया? चला जाए तो चलो देखते हैं बेटा कैसे कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले करना है डेल्टा टी बी इक्वल टू के बी डब्ल्यू बी बाई एम बी इंटू डब्ल्यू ए इंटू 1000। इतना समझ में आ गया? चल डेल्टा टी बी इक्वल टू के बी की वैल्यू बता कितनी है, 0.52। वेट कितना दिया गया सॉल्यूट का, 2.44 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट 12 दूनी कितना हो गया, 12 दूनी हो गया बेटा 24, 2 2 4 4 2 6 और 16 दूनी 32। टोटल मिला के कितना हो गया 30, 62। कितना है बेटा 62। इतना समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत? तो चल ये हो गया हम लोगों का कितना 62। वाटर का सॉल्वेंट का मास कितना है, कैपिटल डब्ल्यू। कैपिटल डब्ल्यू कितना है हमारे पास बेटा 500 ग्राम। इंटू क्या करना है 1000, इंटू क्या करना है 1000। डेल्टा टीबी की वैल्यू कैलकुलेट कर लोगे पूरा, 500 से इसको मार दो, 62 से इसको काट दो और उसके बाद मल्टीप्लाई कर लो। देन डेल्टा टीबी की वैल्यू मान लेते हैं कितना आ गया बेटा x। कितना आ गया x, कितना आ गया x। पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। दूसरा क्वेश्चन देख, डेल्टा टीबी इक्वल टू कितना होता है हम लोगों का टी एस माइनस टी नॉट। देन टी एस इक्वल टू कितना हो गया बेटा डेल्टा टीबी प्लस
टी नॉट, देन टी एस इक्वल टू डेल्टा टी भी कितना है एक्स, टी नॉट कितना है हमारे पास 100 डिग्री सेल्सियस। आंसर समझ में आ गया, ये भी कोई दिक्कत यहाँ तक हो जाएगा, कर लोगे। चलो जल्दी से स्क्रीन को पास करो और नोट करो, आसान है ना, जल्दी से करो। हो गया, कोई दिक्कत है यहाँ तक? चल यहाँ तक हो गया तो हम लोग बात कर लेते हैं अब इसके थोड़ा सा ग्राफ है उसके बारे में, तो हम लोगों का ये भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी खत्म हो जाएगी। रब करे, चल ये बेटा हम लोग का एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट दूसरी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी रही। अब देखो आप लोग इसके क्वेश्चन आप लोग सेट से करना, बस अब ग्राफ बाकी हम बता देते हैं। अगर सपोज कर हमको ग्राफ खींच रहा है, यहाँ पे ले लेते हैं हम लोग टेम्परेचर का स्केल, ये ले लेते हैं हम लोग कंसंट्रेशन या मोलैलिटी, नहीं ये टेम्परेचर लेना है, ये बेटा हम लोगों का टेम्परेचर और ये है प्रेशर, क्योंकि एटीएम में 1 एटीएम के बराबर करना है। मान लेते हैं ये हम लोगों का पॉइंट क्या बेटा 1 एटीएम, क्लियर। चलो तो शुरू से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, हम लोगों का वेपर प्रेशर जो होता है वो सॉल्यूशन का कम होता है, उसमें कम वेपर बनते थे। क्यों? क्योंकि नॉन वोलेटाइल सॉलिड सरफेस पे थे, वो रोक लेते थे। सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर होता है वो ज्यादा होता है, समझ में आया? चल तो हम लोग क्या करते हैं बेटा कि मान लेते हैं कि यहां से हम लोगों का शुरू हुआ सॉल्वेंट, यहां से सॉल्यूशन। एक ही टेम्परेचर पे अगर बात करेंगे हम लोग, एक ही टेम्परेचर पे, तो दोनों का वेपर प्रेशर इक्वल नहीं होगा, सॉल्वेंट का ज्यादा होगा, सॉल्यूशन का कम होगा। तो मान लेते हैं ये हम लोगों का सॉल्वेंट, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट यहां से शुरू हुआ, गर्म करते गए करते गए करते गए करते गए, जैसे ही ये 1 एटीएम के बराबर होगा तुरंत हम लोग का वो लिक्विड क्या करने लगेगा, बॉयल। और इस टाइम जब इसका प्रेशर कहां तक पहुंच गया 1 एटीएम तक, इस समय जो इसका टेम्परेचर होगा यही हम लोग का टी नॉट होगा, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। पहला समझ में आया, कोई दिक्कत? क्लियर है यहाँ तक? वेपर प्रेशर प्योर सॉल्वेंट का ज्यादा होता है, सॉल्यूशन का कम होता है, क्योंकि शुरू में राउंड लॉ जब हम लोग पढ़ रहे थे तो वहां पे बेटा पी नॉट ग्रेटर देन किससे था, पीएस से था। क्यों? क्योंकि हम लोग का सॉल्यूशन का वेपर कम बना था, ये तो याद है ना। चल उसके बाद हम लोग का जो ये है, ये हम लोग का बेटा वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। कैसा सॉल्यूशन? जिसमें हम लोग का सॉल्यूट कौन सा होगा, नॉन वोलेटाइल। तो अब इसको भी गर्म करना शुरू किए, तो इसको गर्म करते 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 गए, यहाँ पे पहुंचा, यहाँ पे पहुंचा बेटा, तो ये हम लोग का क्या गया, जैसे ही 1 एटीएम के पास पहुंचा, 1 एटीएम के बराबर हुआ, सॉल्यूशन भी क्या करने लगेगा, बॉयल। मतलब इसको अगर नीचे हम लोग बढ़ा लें तो ये हम लोग का जो आया ये टीएस आया। ये क्या बेटा हम लोग का बॉइलिंग पॉइंट ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट कंटेनिंग सॉल्यूशन। ये भी आ गया समझ में, किसी को कोई दिक्कत हो जाएगा बेटा? तो चल इन दोनों के बीच का गैप कितना हुआ, इतना ही तो हुआ ना, आया समझ में? इसी को बेटा हम लोग क्या कहते हैं, डेल्टा टी बी। यही हम लोगों का क्या है बेटा, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, जिसकी वैल्यू क्या होगी, टीएस में से टी नॉट को माइनस कर देंगे, यानी टीएस माइनस टी नॉट। पूरा समझ में आ गया, कोई दिक्कत? कई बार आपके एग्जाम में ग्राफ भी बनाने को 1-1, 2-2 नंबर में आ जाता है। पूरा आज का क्लियर हो गया, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट समझ में आ गया, क्वेश्चन समझ में आ गया और ये ग्राफ भी समझ में आ गया। कोई दिक्कत? बस इतना ध्यान रखना, जो हम लोगों का सॉल्वेंट होता है उसका वेपर प्रेशर किसी भी टेम्परेचर पे सॉल्यूशन से ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि सॉल्यूशन में कैसा सॉल्यूट है, नॉन वोलेटाइल। आ गया समझ में? चलो आज इतना कर लो, मन लगाओ आप लोग, सीट के क्वेश्चन जल्दी जल्दी सॉल्व करो। अगली क्लास में हम लोगों को अगली कोलिगेटिव प्रॉपर्टी शुरू होगी, डिप्रेशन ऑफ फ्रेजिंग पॉइंट। क्लियर? तो चलो आप लोग इतना कर लो, थैंक यू।